Hi everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video after a very long time। तो जैसे कि हम लोग को पता ही है कि 69th BPSC का रिज़ल्ट आ चुका है और 70th BPSC का जो एग्ज़ाम है प्री वो भी हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो 70th BPSC का जो प्री हुआ है वो किस पैटर्न पे हुआ है, क्या कोई पैटर्न चेंज हुआ है, क्या क्या उसमें बदलाव हुए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो पूरा एनालाइज करेंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि अब जो 71st BPSC के लिए प्रिपेयर करेंगे उनको क्या क्या बातों को ध्यान रखना है। तो पहली बात तो अगर हम पैटर्न की बात करें कि जो 70th BPSC हुआ है वो किस पैटर्न पे आया है, क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न जो है मुझे नहीं लगता कि पैटर्न कुछ चेंज हुआ है। जैसे अगर हम 69th BPSC का जो प्री था उसको देखेंगे तो वहाँ पे पैटर्न जो है चेंज था काफ़ी। उसमें जो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी डाले गए थे, कुछ नए क्वेश्चंस भी आए थे, कुछ यूपीएससी के क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत ऑप्शंस इधर उधर करके बहुत सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे और वो जो था एक एक काफ़ी टफ पेपर था। ठीक है, हैविंग सेड दैट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पेपर बहुत आसान आया था जैसे सब बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के बोलना कि अरे पेपर तो बहुत इजी आया था और जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो वहाँ पे पेपर करना आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं नहीं बोलूँगी कि अरे बहुत इजी क्वेश्चन आया, इजी पेपर आया था, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली जो घर पे बैठ के इफ़ आई कुड एनालाइज तो मैं ये बोल सकती हूँ कि 69th BPSC के कंपैरिजन में जो इस बार का जो पेपर आया है वो कंपैरेटिवली इजी था। पहले हमने सुना था कि जब ये एग्ज़ाम होने वाला था उससे पहले ही हमने सुना था और चेयरमैन जो हैं उन्होंने भी कहा था कि बेसिक्स पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और सब लोग, इवन मैंने भी अपनी वीडियोस में कहा था बेसिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, NCERT पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो बेसिक से आए थे। ठीक है, जैसे एक एंडीज वाला क्वेश्चन आया था, जैसे सेल वाला एक क्वेश्चन आया था, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस थे जो अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको ये ज़रूर क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए होंगे। और हम लोग को पता ही है कि अभी 69th BPSC का रिजल्ट आ चुका है जिसमें PWBPSC वाला के जो उज्जवल कुमार हैं उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, आप सब लोग ने देखा ही होगा। और हर बार की तरह इस बार भी PWBPSC वाला से 100+ सिलेक्शंस हुए हैं। और ये तो एक वर्ल्ड नोन फैक्ट है कि पीडब्ल्यू इन जनरल ही जाना जाता है अपने क्वालिटी कंटेंट और हाईली क्वालिफाइड टीचर्स के लिए। तो अगर आप 71st BPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया है सक्षम 3.0 और प्रथम 3.0 फाउंडेशन बैचेस। ये बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हैं। इन बैचेस में आपको क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, PYQ एनालिसिस मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा। इन बैचेस के प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो हम सबको पता ही है कि PW का मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल एट मिनिमम कॉस्ट। तो इनका जो प्राइस है वो ऑलरेडी अफोर्डेबल है विच इज़ 9,999, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं और जो प्राइस है वो है 4,999। लेकिन अगर आपको ये भी ज़्यादा लग रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप मेरा कोड विच इज़ BRK10 को यूज़ करके इस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। सो ऑल द लिंक्स एंड डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट दीज बैचेस। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो BPSC का हमेशा से ये रहा है कि फैक्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है और अगर आप इस बार का पेपर एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स पूछे गए हैं और डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये जो एक BPSC का एक अपना एक फ्लेवर था कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो वो आए हैं इस बार भी। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि PYQs के बारे में हमेशा से बोला जाता था कि PYQs आप ज़रूर रिवाइज करें, करते रहें, जो अदर स्टेट PCS है उसके भी PYQs रिवाइज करें, इवन जो UPSC के हैं उसके भी PYQs रिवाइज करें। इस बार अगर देखा जाए तो UPSC के PYQs ना के बराबर थे और जो स्टेट PCS है जैसे UP PCS है, ठीक है, अगर आपने उसके जो PYQs हैं UP PCS के पिछले 10 सालों के देखे होंगे, 10-15 साल के या 5 साल के, तो आपने देखा होगा कि वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं मैच हो रहे हैं। तो अगर आपने PYQs पढ़े होंगे तो PYQs का भी रोल था
ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर्स के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आए थे, ऐसे ही नॉर्मल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि एक डोनाल्ड ट्रंप वाला आया था क्वेश्चन, है ना, ही वॉज शॉर्ट। और बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आए थे जो अगर आपने नॉर्मल करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ रखे हैं या अगर आप चीज़ों से अवेयर रहे हैं इस पूरे साल, तो आपका वो करंट अफेयर्स का हो जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से नहीं आए थे, ठीक है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं वो थोड़े बहुत कई डिफ़िकल्ट आए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन, उनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था। अगर आपने बहुत डीपली पढ़ा है सारी चीज़ें तो वो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे। और अगर हम लोग बात करें बीपीएससी बिहार स्पेशल जो है उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आया था, फैक्चुअल था। एक फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो बजट, सर्वे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, जो कि अगर कोई भी प्रिपेयर कर रहा है और अगर वो ये नहीं पढ़ के गया था तो वो उसकी गलती है, बीपीएससी की कोई गलती नहीं है ना। मुझे लगा कि बीपीएससी ने इस बार जो पेपर लिया है वो काफ़ी एक ट्रेडिशनल जो बीपीएससी का पेपर रहता है, जो एक कन्वेंशनल रहता है बीपीएससी का पेपर, जिसमें फैक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स से, समिट से क्वेश्चन आते हैं और अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं, फेस्टिवल से क्वेश्चन आते हैं, बजट, सर्वे, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसा ही कुछ मेरे हिसाब से पेपर रहा है जो एक कन्वेंशनल पेपर होता था। और 69th बीपीएससी का पेपर मुझे ऐसा लगा कि वो बीपीएससी का जो एक पैटर्न चला आ रहा था उससे हटके था, लेकिन जो 70th बीपीएससी का जो पेपर रहा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो ट्रेडिशनल बीपीएससी का पेपर है, बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता आ रहा है पिछले 10 सालों से, उसी पैटर्न पे वो बेस्ड था। मुझे नहीं लगा कि कुछ नया उसमें था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। सो इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 71st बीपीएससी तो आपको ये बातें ज़रूर ध्यान में रखनी है। हैविंग सेड दैट, देखिए ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, इनका कुछ क्लियर कंफर्म नहीं होता है। 69 का पेपर बहुत टफ आ गया था, ठीक है। इस बार का पेपर मुझे लगा कि मॉडरेट था, वो 69 के कंपैरिजन में इजी था। अब अगली बार अगर आप इस पैटर्न को देख के जा रहे हैं, इसको सोच के समझ रहे हैं कि अरे बहुत इजी आया था या मॉडरेटली इजी आया था, और अपनी प्रिपरेशन में अगर आप लीनियंट हो रहे हैं फॉर 71st, तो नोबडी कैन टेक गारंटी कि अगली बार का पेपर ऐसा ही आएगा। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि आप अपने बेसिक्स क्लियर करें, चीज़ों को आप डीपली पढ़ें, क्योंकि अगर आप डीपली चीज़ों को पढ़ेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, तो पेपर इजी भी आता है तो आप कर लेंगे, जैसे इस बार। लेकिन अगर आप इस बार का पेपर देख के चीज़ों को सोचेंगे, लाइटली लेंगे, फैक्ट्स रटने की कोशिश करेंगे, ऊपर से पढ़ेंगे, हल्के में पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले सिर्फ पढ़ेंगे, सोचेंगे कि उस बार का पेपर ईजी आया था तो ऐसा आएगा, तो ऐसा नहीं चल पाएगा। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जितना मैंने एनालाइज करा है, इसमें कोई एक सेट पैटर्न नहीं होता है, और कभी कभार पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आ जाता है, कभी जैसे 69 बीपीएससी में, और कभी कभार जो पेपर बनाते हैं उनको बच्चों के ऊपर दया आ जाती है तो वो इजी पेपर बना देते हैं। तो ये आपके एक लक पे भी डिपेंड करता है, और इसका सिर्फ एक ही चीज़ पेपर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है कि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट इज़ कि आप खुद डीपली पढ़ें, ठीक है। इजी आएगा तो भी आप कर ले जाओगे, टफ आएगा तो भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। सो दैट इज़ माय ओनली सजेशन। अगर आप लोग में से किसी ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।